नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। यूपी पुलिस ने आज एक और माफिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये माफिया कोई और नहीं बल्कि गोरखपुर जिले का सबसे बड़ा माफिया विनोद उपाध्याय है। विनोद उपाध्याय वही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में अपना दबदबा बनाया। मूल रूप से अयोध्या जिले का रहने वाला विनोद उपाध्याय गोरखपुर आता है और अपना रसूख बना करके एक बड़ा माफिया बनकर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करता है। साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना धाक जमाता है और वहाँ की राजनीति छात्र नेताओं के चुनाव लड़कर उसमें दिलचस्पी दिखाता है। खुद चुनाव नहीं लड़ता लेकिन चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में विनोद उपाध्याय का क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, कहां से इसके तार जुड़े और किस किस नेता से लेकर के इसके संपर्क रहे, उस सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्टिंग। गोरखपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड माफिया विनोद उपाध्याय के साथ यूपी एसटीएफ की शुक्रवार की सुबह सुल्तानपुर में मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार भागने की कोशिश के दौरान विनोद ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली से माफिया विनोद मारा गया। बता दें कि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं विनोद गोरखपुर के गुलहरिया थाना में दर्ज मामले में मोस्ट वांटेड था। वहीं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने जानकारी दी कि गुरुवार सुबह एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गोरखपुर का बदमाश विनोद उपाध्याय घायल हो गया था। उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान चली गई। छात्र नेता से गैंगस्टर शूटर बने ऐसे विनोद उपाध्याय का नाम योगी की पुलिस ने मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैकलिस्ट में पिछले साल दर्ज कर लिया था। इसके खिलाफ लगभग 35 मामले दर्ज हैं। विनोद छात्र नेता से माफिया डॉन तो बना लेकिन माफिया डॉन से कुशल या फिर कहे मास्टरमाइंड सफेदपोश नहीं बन सका। जैसे कि 1970-1980 के दशक में गोरखपुर की राजनीति में गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलकर हरिशंकर तिवारी, बलवंत सिंह और वीरेंद्र प्रताप शाही छात्र नेता से माफिया बनते हुए सफेदपोश बन गए थे। विनोद उपाध्याय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में चुनाव लड़कर खुद छात्र नेता बनने की जगह वहां नौसिखिए छात्रों को नेता बनवाने की राह चुनी। नतीजतन विनोद ने साल 2002 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपने जिस दोस्त को अध्यक्ष बनवाना चाहा उसको जिता लिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगभग 1 दशक तक जुड़े रहने की वजह से विनोद की वहां बिना कुछ कहे धरे ही धाक जम चुकी थी। विनोद ने अपने गैंग भी बना लिया था। ऐसी मास्टरमाइंड विनोद उपाध्याय के ऊपर जब हरिशंकर तिवारी जैसे सफेदपोश माफिया डॉन की नज़र पड़ी तो विनोद को उन्होंने अपने गुट में शामिल कर लिया। बता दें कि हरिशंकर तिवारी 50 साल की माफियागिरी और राजनीति में कभी भी खुद सामने नहीं आए थे। उन्होंने तमाम उम्र विनोद उपाध्याय, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे बड़े भाड़े के बदमाशों से ही अपनी बदमाशी का सिक्का जमाया। जब साल 1997 में महाराजगंज जिले के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में गोलियों से भून दिया, तब तक इसे विनोद उपाध्याय का कहीं भी नामो निशान नहीं था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के उस कांड को देखकर विनोद उपाध्याय के हाथों में भी हथियार थामने की ललक उठने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को जब यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के इंदिरापुर इलाके में इनकाउंटर कर दिया तो उसके बाद विनोद उपाध्याय दबे पांव सत्यव्रत राय के गैंग में जा घुसा। कहा जाता है कि श्री प्रकाश को सलाह देने वाले जमाने में तब 2 ही लोग थे। ऐसे ये सत्यप्रकाश जिनके पास विनोद उपाध्याय घुसा था और दूसरे हरिशंकर तिवारी। सत्यप्रकाश जैसे अपराध की दुनिया में मजे हुए खिलाड़ी का साथ मिला तो विनोद उपाध्याय के खिलाफ भी गोरखपुर के थाने में मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। विनोद के खिलाफ पहला मुकदमा एक दलित के मारपीट का साल 1999 में गोरखपुर थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद विनोद उपाध्याय अपराध के जंजाल बवाल में धंसता चला गया। बदमाशी की दुनिया में पावर और पैसा ही सब कुछ होता है, लिहाजा कुछ दिन बाद ही लेन देन को लेकर सत्यव्रत और विनोद उपाध्याय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। ऐसे ही करते करते विनोद उपाध्याय माफियाओं के नाम में एक बड़ा नाम शामिल हो गया, जिसका आज यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। ऐसे कई साल वर्ष पूरी हुई विनोद उपाध्याय की कहानी पर आज यूपी पुलिस ने हमेशा के लिए विराम लगा दिया है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।